अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी क्विक बुक की फर्स्ट क्लास है और सबसे पहले हम लोग क्विक बुक को सीखने से पहले थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास बुक कीपिंग क्या होती है, या हम लोग सिंपल कहते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, उसको हम लोगों ने पढ़ना है। पहले मीनिंग्स, डेफिनेशंस उसके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी आती है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आती है और बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्विक बुक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसको मैनुअल चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास जो जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट किस तरह होते हैं। ठीक है, और हमारे पास उसके लिए क्या रूल्स हैं। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है और आप लोग ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो भी आप लोग इस कोर्स को सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले इसमें आ जाएगा, हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड या हम लोग इसको थोड़ा सा मैनुअल तरीके से पढ़ेंगे पहले, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास सिंपल जो एंट्रीज हम लोगों ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मींस क्विक बुक या पीचट्री इसमें करनी है तो वो हमारे पास सिंपली होती किस तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मतलब इंग्लिश में आप लोग सिंपल इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा पहले बताता हूँ कि हमारे पास क्विक बुक या बुक कीपिंग होता क्या। ठीक है, बुक कीपिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जो हमारे पास सिंपल जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं ताकि हमारे पास जो डेट वाइज हमारे पास ट्रांजैक्शन का फुल रिकॉर्ड हो, साथ में हमारे पास तमाम सेल्स परचेज, ठीक है, इसके हमारे पास डिटेल हो। सिंपल हम लोग इसको पढ़ते हैं, अकाउंटिंग को सिंपल हम लोग करते हैं एनी फाइनेंशियल डील्स। ठीक है ना, वो डील जिसमें मनी, ठीक है, मतलब पैसे हमारे पास इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे बहुत से ऑथर्स हैं जो है वो सिंपल अपने अपने अल्फाज में क्विक बुक को जो है वो उसकी डेफिनेशन की हुई है। ठीक है, सिंपल अब हम लोग यहाँ पे आते हैं फीचर्स ऑफ क्विक बुक। ठीक है, या बुक कीपिंग। तो हमारे पास जो बुक कीपिंग के फीचर्स हैं वो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। हमारे पास जो सबसे पहले है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हमारे पास सिंपल ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन और ऑनली रिकॉर्डेड, हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन जो मॉनिटरी मीन जिसमें हमारे पास पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, फाइनेंशियल जिसको हम लोग सिंपल कहते हैं, वो जब भी हम लोग एंट्री करते हैं उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है, रिकॉर्डिंग इज मेड इज गिवन सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। अब हम लोग आगे फर्दर चल के आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बुक ऑफ अकाउंट होते क्या हैं और हमारे पास ये क्रिएट किस तरह होते हैं और इसको सिंपल टोटल मैनेज किस तरह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्विक बुक सॉफ्टवेयर इसके बाद इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग पीएचडी पे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जैसे कि आप लोगों को फीचर्स नजर आ रहे होंगे, आप लोग सिंपल इसको रीड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है क्योंकि मुख्तलिफ बिजनेसेस के अपने फाइनेंशियल पीरियड्स होते हैं, उसके मुताबिक वो लोग जो हैं वो बुक कीपिंग या रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग के, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट रिकॉर्ड। ये हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड होता है, मीन्स हमारे पास जब तक ये सॉफ्टवेयर डिलीट ना हो जाए, ठीक है, या हमारे पास इसका बैकअप जब तक डिलीट ना हो जाए तब तक हमारे पास जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई होती है वो हम लोगों ने जो रिकॉर्ड रखा होता है वो हमारे पास परमानेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास टू नो दी P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें पता चल सके कि इसमें हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है और इस मतलब फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है या हमें लॉस हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोग बता सकते हैं, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो हमें पता चलता है कि ऑनर के मतलब जो सरमायादार है उसने इस बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पता चल रहा है कि इस बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने हैं और साथ में हमारे पास इसकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे पास बुक कीपिंग के जरिए ये भी पता चलता है कि बिजनेस जो है उसकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है। ठीक है, अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कर रहे हैं बिजनेस के लॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू नो लीगल रिक्वायरमेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। हमारे पास इसके थ्रू हमें भी पता चलता है कि हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ टैक्स बन गए, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है और इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स पे टैक्स जो है वो डिडक्टेबल है और कौन कौन सी जगह पे एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इससे भी हमें पता चल सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है,
अकाउंटेंसी, अब देखिए हमारे पास अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग में हमारे पास इंक्लूड है बुक कीपिंग, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं कि बुक कीपिंग करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, मतलब उसको मुख्तलिफ जो उसको डेट वाइज या हमारे पास जो एलिमेंट वाइज है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग, मतलब हम साथ में हम लोग ये भी बताते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसमें मिसाल के तौर पे अगर सेल हुई है तो कौन कौन से आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं, अगर परचेज हुए तो कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास सेल हुए। अब यहाँ पे सिंपल देखें, आप लोगों को फिर नज़र आ रहे होंगे इन दो ऑथर्स ने जो है वो इसकी डेफिनेशन की हुई है, ठीक है। आप लोग इसको सिंपल पढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट या कोई डाउट है, ठीक है, जो क्लियर नहीं है अभी तक पॉइंट, तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट और पॉइंट्स क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले क्विक बुक के लेक्चर्स में।